हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स का। बेसिकली पॉलिटिकल ऑनर्स सेमेस्टर 3 का जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो हम करने वाले हैं। DSC 8 है ये। इसकी जो यूनिट है, उसके यूनिट जो हम करने वाले हैं वो यूनिट 10 और पार्ट नंबर 11 है। ठीक है ना, ये हम करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस किस चैप्टर के नोट्स चाहिए और किस किस बुक के चाहिए। चैप्टर नंबर 11, कबीर और गुरु नानक समन्वयवाद। ठीक है, समन्वयवाद, कुछ कुछ वर्ड्स मेरे से बोलने नहीं जाते। समन्वयवाद, ठीक है ना, कबीर और गुरु नानक जी का। ठीक है, तो इसमें हम कबीर जी के बारे में, कबीर दास और गुरु नानक के बारे में। ठीक है ना, प्राचीन काल से ही, चलो मैं शुरू कर देती हूँ। प्राचीन काल से विविधता भारतीय सभ्यता की पहचान रही है। आपको पता है भारत जो है वो विविधता में एकता है। तो विविधता तो हमारे भारत की पहचान है ही, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब चुनौती भी है। कैसे हम सभी धर्मों को एक साथ रख सकें, जिसने कई धर्मों के अस्तित्व एवं कई संस्कृतियों की प्रथाओं और प्रसार के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। बहुत सारे धर्म के अस्तित्व, यह प्रथाएं, रीति रिवाजों, मूल्य, प्रणालियों आदि जो भारत की विशेषताओं के रूप में रही है। आपको पता है रीति रिवाज, मूल्य, प्रणालियाँ, सब जो भारत जो है वो विविधता में एकता है। सब इसमें इतने सारे धर्म मौजूद हैं, इतने सारे कल्चर हैं, बहुत सारे कल्चर, और यही भारत की एक विशेषता भी है। भारत के इतिहास में इस देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग धर्म ही रहा है। हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग धर्म ही है। विभिन्न धार्मिक झुकाव वाले लोगों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। अब ये हमारे लिए चुनौती भी है, क्योंकि इतने सारे जो धार्मिक, मतलब इतने सारे धर्म को एक साथ रखना, इतने विभिन्न विचारधाराओं को एक साथ रखना, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी है। भारत के इतिहास के प्रत्येक चरण में धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय संघर्षों के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत धार्मिक बहुलवाद की अपनी लंबी परंपरा पर गर्व करता रहा है। आपको पता है पूरे अगर भारत का वो देखा जाए तो वो जो है धार्मिक संघर्षों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक संघर्ष हमारे भारत में होते रहते हैं आए दिन। पहले और जो विभाजन हुआ था वो भी इसी का ही एक उदाहरण था। और तो पर फिर भी हम जो अपने धार्मिक की जो विभिन्नता है ना, उस पर उस पर हम गर्व करते हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख भक्ति संतों, संत कबीर दास और गुरु नानक द्वारा समन्वयवाद की दिशा में निभाई गई अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। जो ये प्रमुख है संत कबीर और गुरु नानक, इनकी साम्यवाद की भूमिका पर इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली जो है विचार देखने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं समन्वयवाद क्या है। तो समन्वयवाद की अवधारणा को समझना पहले इम्पोर्टेंट है, फिर हम इनके विचार को समझेंगे। ठीक है, भारतीय राजनीति की परिभाषित विशेषता विविधता में एकता है। ठीक है, हमारी जो अगर परिभाषा दें तो विविधता में एकता ही है, और उसी का प्रतिबिंब सांस्कृतिक प्रथाओं, नृत्य एवं कला आदि के रूप में मिश्रण के माध्यम से है। तो आपको पता है कितने सारे धर्म, जो कला, नृत्य, डांस, कितने अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे पास। संबंधवाद यानी सेक्रेटरिज्म शब्द की जड़ें वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द सेक्रेटरिज्म से जुड़ी हैं। ठीक है, ग्रीक में सेक्रेटरीमोस का अर्थ है कैटन फेडरियन। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस ये देखना है कि जो साम्यवाद है वो लैटिन भाषा के शब्द सेक्रेटरिज्म से जुड़ा है। ठीक है, ये याद रखना। और जो है साम्यवाद को लोकप्रिय रूप से विभिन्न विश्वासों अथवा आस्थाओं के संयोजन के रूप में जाना जाता है। साम्यवाद क्या है? विभिन्न आस्था, विश्वासों, मतलब विभिन्न धर्मों का संयोजन। ठीक है ना, साम्यवाद में कई मूल रूप से विभिन्न परंपराओं का विलय या आत्मसात करना शामिल है, मतलब उन सबको जोड़ना, सब धर्मों के सब कुछ ना कुछ गुण जोड़ना, और ये सब चीज़ें जोड़कर उनको उनके बीच में मेल मिलाप करना। ठीक है, उनके विश्वासों को, उनकी आस्थाओं को, उन सब का विलय करना, आत्मसात करना, ये सब उन सबको एक करना। अंतर्निहित एकता पर बल देता है ये। ठीक है, सब एक ही है। हाँ, वो पता है, वो कहता है ना, नाम अनेक है पर भगवान एक ही है, वही वाला है इसमें। और ये सबको जोड़ने का काम उसको साम्यवाद बोलते हैं, समन्वयवाद, सॉरी। अंत अंतर्निहित एकता पर बल देना और अन्य धर्मों के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की अनुमति देनी होती है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान विश्वकोश, ये विश्वकोश, ठीक है, उसने क्या बोला है, क्या है समन्वयवाद, ये है उसके अनुसार क्या, दो या दो से अधिक सांस्कृतिक परंपराओं का संकरणीय सम्मेलन
दो या दो से अधिक विभिन्न धर्मों को एक साथ जोड़ना, उनका समामेलन करना, उसको ही हम जो साम्यवाद बोलेंगे। दो या दो से अधिक विचार प्रणालियों का सम्मिश्रण, सम्मिश्रण मतलब जोड़ना। कई साहित्य महाकाव्य जैसे उपनिषद, भगवद गीता, रामायण मुगल शासकों द्वारा फारसी में अनुवाद किए जाते हैं ताकि उनको फारसी पाठकों के लिए सीखने व ज्ञान प्राप्ति का सुविधाजनक बन सके। तो जो हमारे महाकाव्य थे उनको फारसी लैंग्वेज में भी चेंज किया गया ताकि वो भी पढ़ सके। तो हमने क्या करा, इसको भी सम्मिश्रण नहीं बोलेंगे, वो हमारे ज्ञान को अपनाएंगे, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें उनको अपनाएंगे, भले ही उनका धर्म अलग हो पर उसकी अच्छी बातों को लेंगे ना। तो उसको क्या है, उससे क्या हो रहा है, समन्वयवाद हो रहा है, ठीक है ना, सम्मिश्रण तो हो ही रहा है। फिर और हम देखें तो मध्ययुगीन काल के दौरान हिंदू और फारसी वास्तुकला के संयोजन से नई स्वदेशी वास्तुकला बनी। जो हमारे जो जो वास्तुकला है ना, वो भी सम्मिश्रण है विभिन्न धर्मों का, विभिन्न अलग अलग तरह का। आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ी है हिस्ट्री और भी, तो हिंदू फारसी वास्तुकला का सम्मिश्रण ही हमारी वास्तुकला है, ठीक है ना। तो आज हम समन्वयवाद क्या है और इस चैप्टर का ओवरऑल व्यूअर्स की विशेषताएं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कबीर और गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता क्या है, विभिन्न उपसमूहों के बीच सांस्कृतिक विचारों अथवा विशेषताओं का आदान प्रदान। इसकी विशेषता क्या है, जो उपसमूह उन अलग अलग संस्कृतियों के बीच में जो विशेषताओं का आदान प्रदान है। सेकंड क्या है, धर्म अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत से दूर चला जाए तो आसपास के परिवेश से विश्वासों को आत्मसात करने के लिए इच्छुक होगा। अगर मतलब अगर कोई इंसान अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भूल जाए, अपनी धार्मिक कल्चर इन सब मतलब इन सब चीज़ों को भूल जाए, तो उसके आसपास भी वही चीज़ें हैं, तो उसको मतलब मानना ही पड़ेगा। वो पता है लोग देख के भी ज़्यादातर कॉपी करने का होता है, तो मतलब वो एक तरह से होगा कि वो देखेगा कि हर जगह वही सेम चीज़ है, तो वो उसको ना तो भूल पाएगा ना तो इससे दूर जा पाएगा। तीसरा, धार्मिक विविधता को संभालने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगर हमें अपनी धार्मिक विविधता को संभालना है तो इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता, सभी कल्चर्स को एक साथ जोड़ देना। चौथा इसमें होगा, विचारों परंपराओं की नई श्रेणियों का नवाचार का उद्भव बिना मौजूदा को नष्ट किए। नई भावनाओं को मतलब हम सिर्फ हर कल्चर में भी कहीं ना कुछ बुराइयां होती हैं, तो वो बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। सब अच्छाइयाँ अपनाने वाले हैं एक दूसरे के कल्चर की। तो जब अच्छाइयाँ अपनाएंगे तो एक नया उद्भव होगा, नए विचार का उद्भव होगा और बिना पुराने को नष्ट किए, ठीक है ना। हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम अपने धर्म से दूर चले गए हैं। फिफ्थ क्या होगा, शांति, सह अस्तित्व, सद्भाव, सहिष्णुता, मेल मिलाप को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इन मेल मिलाप को बढ़ावा मिलेगा, ऑब्वियसली सबसे मेन मोटिव तो इसका यही है। होप सो यू लाइक इट। और हम नेक्स्ट वीडियो में कबीर और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके जो वो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं, उनके विचारों को पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसका पक्का क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो मस्ट इसको पढ़